सबको सुबह की राम राम। एक तो जैसे बोल रहा हूँ तो चेज तो यही से लग रहा होगा कि पहले पिच जो थी वो काफ़ी हाई थी, अभी थोड़ी स्लो है, वो इस वजह से है। तो शुरुआत मैं करूँगा। सबसे पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही कृतज्ञता फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा रामबाबू जी सर का, जिन्होंने अलाउड किया मुझे जाने के लिए, क्योंकि 12 दिन काफ़ी होते हैं। उसके बाद एक जैसे होता है बर्थ, इंसान का जन्म देते हैं माता पिता, वो हम उनके आजीवन आभारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक मनुष्य का जीवन दिया है। हम पूरा जीवन इतने सारे काम करते हैं और पूरा जीवन उनके ऋण से मुक्त नहीं होते। दूसरा वो इट्स लाइक एन बर्थ, जैसे अंडा होता है पहले, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा जीवन है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता है, ये चीज़ नहीं करनी होती, गलत है, क्रोध करना गलत है, ईर्ष्या करना गलत है, द्वेष राग ये सब चीज़ें गलत है, बट इनका सुधार कैसे हो वो प्रोसेस है विपासना। और वो मुझे जो प्रेरणा दी वो रामबाबू जी सर ने दी, तो ये भी एक नया जन्म है, इसलिए भी मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। तो उनके लिए मैं एक बिग हैंड चाहूँगा आप सबसे। तीसरा मेरी टीम का, जिन्होंने मेरे एब्सेंस में अपना सारा काम टाइम से किया, और उन सब ऑर्डिनेट्स का, उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे एब्सेंस में मेरा काम जो है वो रुकने नहीं दिया और पूरा सहयोग किया। फिर मेरी फैमिली का, उन्होंने भी 12 दिन तक, मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा ना वो फील कर रही थी कल की आज के बाद मत जाना इतने दिन, ये वो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं ऐसा, ये हाँ नहीं बात सर, उसको बहुत फील हुआ था भाई, हाँ, तो वो चीज़ है। तो अब वहाँ का मैं बताना चाहूँगा, पहले शेड्यूल जो है वो वहाँ का जाते हैं तो पहले विपासना क्यों करनी चाहिए ये मैं बताता हूँ आपको कि भाई किस लिए आवश्यक है। मैं एक्चुअली जब भी यहाँ बात करता हूँ, आपको पता भी होगा, जैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, गीता भी पढ़ी हुई है, या सारी चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है, बट वो ना सिर्फ कॉन्शियस माइंड को नॉलेज है, वो सबके कॉन्शियस माइंड को नॉलेज होती है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सब हमें ही एट द एंड हमें ही जो है नुकसान पहुंचाते हैं, सबको पता है ऊपरी ऊपरी तरह से। पर इसका पता है, पर इसका हम सुधार कैसे करें। कुछ लोग गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अंदर पीना शुरू कर देते हैं गुस्से को। तो बंदा फिर वो क्या करता है कि कुछ टाइम बाद उसने कंट्रोल किया, उसके बाद वो एकदम से ब्लास्ट करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकलता है। तो वो क्या है ना, उसकी जड़ें जो हैं वो गहरी होती चली जाती हैं। मुझे इतने सालों में करीबन 16, 17, 18 साल से मैं इन प्रोसेस में हूँ, अलग अलग जगह जाने में, और तो कहीं पे भी ना सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें हो रही थी कि भाई ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, गीता पढ़ो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी टेक्निक नहीं थी, ऐसा तरीका नहीं था जो कि उसको अंदर से जाके ठीक करे। तो विपासना वो तरीका है कि जो इन बुराइयों की जो जड़ से सर्जरी करता है, ठीक है, उसको बिल्कुल जड़ से निकाल देता है और वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वहाँ से एकदम चेंज होके आ गया, बट ये पौधारोपण हुआ है कि एक पौधा उगाया है वहाँ पे। अब जो डेली प्रैक्टिसेस होंगी उसमें उसको सींचना है, उसको पानी देना है, उसको बड़ा करना है, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर ज़्यादा बाढ़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व तो अपने आप लेना शुरू कर देता है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि वो आपका जीवन आगे भविष्य में कैसे होने वाला है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका आगे अगला जीवन जो है मुक्ति के मार्ग पे तो चलना ही है, वो तो हमारा हर मनुष्य का कर्तव्य है कि जन्म के साथ ही मुक्ति की तरफ हमें आगे बढ़ना होता है। पर हमारा जो दैनिक जीवन है ना, जो डेली लाइफ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा। कि जब हम, अगर मान लो मैं ऊपरी तौर पे मदान जी को अच्छा कहूँ, हाँ जी मदान जी बहुत अच्छे हैं, और अंदर से मैं कुछ और निकालता रहूँ वाइब्रेशन गलत वाली, तो समवेयर वो है ना मेरे अंदर ही वो गंद जो है बैठता रहेगा। बार बार मैं मदान जी का तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पर मैं अपने अंदर ही इतना गंद बिठा लूंगा कि वो कहीं ना कहीं मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। मेरे ही कहीं ना कहीं जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी इसी वजह से आती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी, कि वो कहीं उन्होंने अपने अंदर डीप इतनी सारी बुराइयां बिठा ली हैं कि वो अंदर से उनके निकलती है। तो वहाँ जब बैठे थे, मैं शेड्यूल बताता हूँ, सुबह वहाँ पे गए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है आपको। फर्स्ट डे ही 0 डे होता है वो, उस दिन आपको
शाम को 6 बजे जो है वो एक हल्का सा नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके सबको बताया जाता है कि आपके सीट नंबर वगैरह ये हैं। उसके बाद से ही आपका मोल स्टार्ट हो जाता है और आपको नज़र उठा के किसी की तरफ देखना भी नहीं होता, सबके मतलब नीचे ही ध्यान होता है, ज़मीन पे ही चलते हैं, मतलब पूरा ध्यान होता है कि सामने से वैसे कोई आए तो दिख जाता है भाई जूते आ रहे हैं तो चेंज कर लेते हैं। तो वो पूरा 12 दिन ऐसे ही रहना होता है, 11 दिन। उसके बाद जो है आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, ब्रीफिंग, आपके सीट नंबर बता दी जाते हैं। एक बड़ा सा हॉल है उसमें और हर रूम्स डिसाइड हो जाते हैं कि इस रूम में रहेंगे। तो सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, खाने की भी है और रहने का पूरा प्रबंध है, गर्म पानी, मतलब सारी चीज़ है, फैसिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक वो है जब आपकी ओपन आई सर्जरी है, ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि खुली आंखों से आपका ऑपरेशन है। जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो सोचो कि उसको कितना दर्द होता है और उसको वो कुछ सुंघा दिया जाता है जिससे वो बेहोश होता है, तब उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ओपन आई सर्जरी है कि खुली आंखों के सामने आपका ऑपरेशन हो रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि मैंने इतने सारे जो ये कर्म बिठा लिए अपने अंदर, दुष्कर्म जो बिठा रखे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वो हम इतना पेन के साथ वो चीज़ें निकलती हैं, एहसास होना शुरू होता है संवेदनाओं का। और जब हम इतने दर्द से गुजरते हैं तो फिर हम शायद एहसास होता है कि भविष्य में ऐसा कोई काम गलत ना करें। इट्स लाइक जैसे किसी को करंट लग जाए तो वो भविष्य में कभी भी उस तार को नहीं छुएगा, उसे पता है कि वो करंट लगेगा। तो ये सारा फीलिंग का है कि हम एहसास करते हैं कि वो चीज़ें इतनी सारी हुई हैं हमारे साथ। ऑपरेशन शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह 4 बजे उठ के आप अपना फ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और 4:30 बजे आपको हॉल में जाना होता है मेडिटेशन के लिए। 4 बजे नहाना धोना भी हो जाता था? नहीं नहाते, मतलब फिर आपकी मर्जी है, अगर आप नहाना चाहो। 2 बंदे हैं, आधे घंटे में आपको सारा काम करना होता है। तो आपको मैं 3:30 बजे उठ जाते थे। मेरा पार्टनर जो था वो भी पहले कर चुका था 2 शिविर, तो वो पहले उठ जाता था, एक्टिव था बहुत। तो वो उठ के, और मतलब ऐसा नहीं था कि सामने वाले को जगाना होता था, वो किसी को बोलना भी नहीं, अपनी मर्जी से ही उठेगा वो। तो मैं भी साथ में उठता था। तो 4:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते थे, वहाँ पे हम 2 घंटे का मेडिटेशन था, उसमें आप मेडिटेशन करते थे। फिर उसके बाद 6:30 बजे ब्रेकफास्ट होता था, 6:30 से 7 बजे तक का ब्रेकफास्ट का टाइम था। उसके बाद आपके वो 1 घंटा और मिलता था 8 बजे तक का, और उसमें आप अपने सारी एक्टिविटी पूरी कर सकते थे। अगर कोई नहाना था या आराम करना था, जो भी था वो कर सकते थे। फिर 8 से आपको सीधा 11 बजे तक का मेडिटेशन था, जिसमें 1 घंटे का अधिष्ठान होता है। और अधिष्ठान जो है वो आपका जो मोरल क्या मतलब आपको बूस्ट उसके लिए बहुत जरूरी है। बूस्ट मतलब आप अगर लगातार 1 घंटे बाद रेस्ट करता था, नहीं रेस्ट, ये अधिष्ठान में वो हिलने नहीं देता। अधिष्ठान के अंदर ना आप पैर बिल्कुल हिला नहीं सकते, हाथ नहीं हिला सकते, आंख नहीं खोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको एज इट इज पोस्चर में बैठा रहना होता है। तो आप वो एक पता नहीं वो वर्ड है, कुछ ऐसा स्ट्रोंग करता है आपका कि भाई आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है कि मैं इतना लंबा कर सकता हूँ। और जीवन में ये बहुत काम आएगा कि आपको कभी भी कोई दृढ़ निश्चय बनाता है, सॉरी, कि आपको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसको अगर आपने वो कर लिया ना, तो सोचो कि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। तो 11 बजे तक आप कर सकते हैं, वो 11 बजे तक होगा। फिर उसके बाद आपका एक लंच हो जाता है, 11 से 11:30 तक लंच है। फिर उसके बाद आपको 1 बजे तक का वो टाइम मिलता है। 1 से 5 बजे तक का फिर लगातार वो 5 घंटे का आपका है। बीच में एक 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता रहता है हर घंटे। तो ऐसे करके वो फिर 5 घंटे की मेडिटेशन है। उसमें भी 1 घंटे का अधिष्ठान होता है, जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं हिलाना होता। और फिर उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें चाय मिलती है। फिर उसके बाद 6 से 7 बजे तक अधिष्ठान होता है, उसमें भी कुछ नहीं हिलाना होता, बिल्कुल बैठे रहते हैं। तो और फिर उसके बाद 7 बजे आपको ब्रेक मिलता है, और 6 से 7 का अधिष्ठान था। फिर 7 बजे 5 मिनट का ब्रेक है। फिर उसके बाद 7 से 8:30 बजे तक जो है, जो गोयंका जी हैं, गुरु जी हैं, वो उनका प्रवचन होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ और अब आगे से आपको क्या चीज़ें करनी है। और फिर आधे घंटे का फिर मेडिटेशन होता है। तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे आप अपने रूम में जा सकते हैं। तो शुरुआत में मुझे लगा था कि 9 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कि नॉर्मली लोग सोते नहीं हैं। तो बट मेरे पार्टनर ने पहले ही बताया था कि 9 बजे जब हम आएंगे ना, कि हम इतने थक जाएंगे पूरा दिन की एक्टिविटी से कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सोना ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे पूरे दिन की जो 16-17 घंटे की जो पूरी दौड़ थी, उसके बाद आप बिल्कुल थक जाते हो, सो जाते हो।
दूसरा ऑपरेशन का जो सर बोल रहे थे, तो कि ऑपरेशन जो होता है वो जैसे बताया कि आप जो भी संस्कार आपके बनते जाते हैं, अंदर बैठते जाते हैं, उनका ऑपरेशन करना है कि वो जड़ से कैसे निकाले। तो उसके लिए सबसे पहले सांसों की मेडिटेशन होती है कि अपने सांस पे आपको ध्यान देना होता है। पूरा दिन आपको मतलब स्टार्टिंग के 3.5 डे जो है वो आना पाना प्रक्रिया है, उसमें आपको सांसों पे ध्यान देना है, अपने सांस अंदर गई बाहर गई, इसको पूरा देखना है, कुछ चीज़ इसमें ऐड ऑन नहीं करनी, आँख बंद करके बस सांस अंदर गई बाहर गई, इस पे पूरा कंसंट्रेशन बिठाना है। उसके बाद विपासना जो है आपको चौथे दिन दी जाती है, यानी 3.5 दिन के बाद है, चौथे दिन 2 बजे के बाद आपको विपासना दी जाती है। विपासना के अंदर आपको फिर यहाँ पे पहले 3.5 दिन में आपको सेंसेशन फील करने होते हैं नाक के पॉइंट पे, उसमें आपको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड माइंड जो होता है ना वो देखना शुरू कर देता है कि संवेदनाएं कैसे आ रही है। और ये बच्चों के लिए भी और वैसे भी सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर कंसंट्रेटेड माइंड होगा ना, वो बहुत कुछ जो है फोकस्ड काम करेगा और हमेशा जो है काम को ठीक तरीके से करेगा। और जबकि अगर दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहेंगे अलग अलग तरीके के, तो हम कभी भी फोकस होकर काम नहीं कर सकते। और वो जो है एक्चुअली वहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं तरुण को थोड़ा इंटरप्ट करूँगा और कल के लिए मैं रिक्वेस्ट वही कल के लिए थोड़ा कुछ बचा के रखे वो भी। तो कल हम इसी को स्टार्ट करेंगे। भारत माता की